पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद आज से फाल। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर सिप्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नौमुंतखब अरकान असम्बली पहुंचना शुरू हो गए। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज सदारत करेंगी। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नवाज को खवातीन की 36, अकलियतों की 5 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। कहा मियां असलम इकबाल को वजारत आला के इंतखाब के अमल से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। पीटीआई अरकान असम्बली पहुंचेंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की राह हमवार की जाए। विफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक मुलाकात में आईनी इस्लाहात और विफाकी काबीना में शमूलियत पर बातचीत की जाएगी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास ताहाल ना बुलाए जा सके। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर मुमलिकत का इंतखाब 6 मार्च को मुतवक्के। बिलावल भुट्टो का अपने खिलाफ धांधली के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। NA 194 लाड़काना के फॉर्म 45 भी शेयर कर दिए। कहा धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। हरीफ पर 1 लाख की बरतरी हासिल की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात को रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा तहरीक इंसाफ के ओहदेदार के कहने पर बयान दिया। ये ओहदेदार 9 मई के बाद मफरूर था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। किसी भी रिटर्निंग अफसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस का नाम अवाम में नफरत भड़काने के लिए दिया। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुतल्लिक गलत बयान पर शर्मिंदा हूं। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं और सरेंडर करता हूं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। DROs और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात भी तहकीकाती रिपोर्ट में शामिल। तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखने का ऐलान। कहा मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। खुरम दस्तगीर ने कहा तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद के लिए किसी भी चीज को गिरा सकती है, किसी भी इदारे का तकद्दुस पामाल कर सकती है। रिकॉर्ड कहता है कि ये लोग बार बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शजील मेमन बोले PTI चाहती है कि जमहूरियत बहाल ना हो। ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं, पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। हुकूमत ना मिलने पर ये सब कुछ करने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले भी IMF पर सियासत की, अब फिर रियासत को धमकी दे रहे हैं। IMF का पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए आमादगी का इजहार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम से माशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिली। नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पाकिस्तान IMF से $6 अरब का प्रोग्राम लेने पर गौर कर रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर आज फैसला करेगा। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24, अकलियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, अकलियत की 1 नशिस्त के नोटिफिकेशन जारी न हुए।
मरियम नवाज ने निगरान पंजाब हुकूमत को 4 माह का बजट पेश करने से रोक दिया। जराए के मुताबिक मरियम नवाज ने 1 माह का बजट पेश करने की हिदायत की। नई हुकूमत 3 माह का बजट देगी। मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की मुलाकात, सेक्रेटरीज की भी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सेनेटर अली जफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उमर अयूब पार्टी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया, कहा साबिक चेयरमैन का फैसला है, उनको कामयाब कराएंगे। साबिक चेयरमैन PTI के जेल से बाहर आने के बाद दोबारा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। सियासी और तंजीमी ओहदे अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। कुछ आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने ताकि पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इल्जाम लगाया कि PTI को ओहदेदार के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 फरवरी को लाहौर जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। बदले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। मशवरा दिया कि इस्तीफा दूं जिसमें धांधली का इल्जाम लगाने की बात हो। इस्तीफे का ज्यादा असर न होने के पेश नजर जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को PTI की आला क़यादत की भरपूर हिमायत थी। इस्लामाबाद से अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। NA 128 लाहौर से सलमान अकरम राजा की दरखास्त भी मुस्तरद। ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। उम्मीदवारों के खिलाफ फॉर्म 45 में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात साबित न हो सके। हारने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और MQM में आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी, फारूक नाइक, शहरी रहमान का नाम ज़ेरे गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा उम्मीदवार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल होने का इम्कान। मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब असम्बली के स्पीकर। जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के लिए ज़ेरे गौर। सदर मुमलिकत के इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। जराए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात से पहले सदारती इलेक्शन होंगे। सेनेट इलेक्शन मार्च के वस्त में कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी को ऐवान में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को अकलियत की 6, मुत्तहिदा को 2 नशिस्तें मिल गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 9 अराकीन का स्पीकर सिंध असम्बली को खत। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरयाल तालपुर, नासिर शाह या शर्जील मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टियों का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। हुकूमत साजी और वजारतों की तकसीम पर तफसीली मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वजीर आला बलूचिस्तान के लिए सनाउल्लाह ज़ारी, सरफराज बुगटी के नामों पर गौर। आजाद जीतने वालों की सियासी जमात में शमूलियत का वक्त गुजर गया। जराए के मुताबिक इंतखाबात में 96 आजाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। 5 उम्मीदवारों के हलकों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। 86 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। 8 अरकान ने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब किसी जमात में शामिल न हुए। कौमी असम्बली के नौमुंतखब अराकीन की तनख्वाहों और मराआत के लिए 1.5 अरब रुपए की सिफारिशात मुरतब। तनख्वाहों के लिए 41 करोड़, अलाउंसेस के लिए 13 करोड़, ऑपरेशनल अखराजात के लिए 89 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। रुकन असम्बली को 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, 3 लाख रुपए की ट्रैवलिंग वाउचर्स, ब्लू पासपोर्ट, मुफ्त रेलवे सफर की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी।
बलूचिस्तान असम्बली में नए आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहने की तैयारियां। ऐवान की तज़ीनो आराइश का अमल जारी। अमला इमारत के रंगो रोगन और सफाई सुथराई में मसरूफ।